तो हमारे साथ साथ पहली बार आप लोग का भी स्वागत है हमारे चैनल द कॉमिकर्स पे। यहाँ हम लोग सुपर हीरो से जुड़ी बातों को आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मार्वल के आने वाले सीरीज मून नाइट में अपीयर होने वाले मून नाइट का करता धरता मून नाइट का माई बाप खॉन्सू के बारे में। खॉन्सू की ओरिजिन क्या है, वो कैसे गॉड बना, उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज क्या है, वो मून नाइट को पावर कैसे दिया, और मून नाइट की ओरिजिन भी डिस्कस करेंगे। खॉन्सू की ओरिजिन डिस्कस करने से पहले हम लोग सेथ और ओसिरिस के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ओसिरिस फेरो के रूप में धरती पे पहला देवता था और वो गॉड ऑफ एग्रीकल्चरल फर्टिलिटी कहलाता था। सेथ गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन था और वो ओसिरिस से ज्यादा पावरफुल था। तो अब फाइनली हम लोग खॉन्सू की ओरिजिन डिस्कस करते हैं। एंशिएंट टाइम में खॉन्सू एक आदमी के रूप में थेबिस के एक शहर में रहता था। वहाँ ओसिरिस ने अमोन ra को मॉर्टल रूलर के रूप में प्रेजेंट किया और ओसिरिस ने खॉन्सू को होरस द यंगर और सन गॉड का टीचर और प्रोटेक्टर बना दिया। और फिर एक समय में सेथ ने ओसिरिस को फेरो बना दिया। बाद में ओसिरिस गॉड ऑफ डेथ बन गया। इन सब के बाद खॉन्सू थॉट को हटा के खुद गॉड ऑफ मून बन गया। खॉन्सू हेलियोपोलिटेंस रेज का एक गॉड है जो एक्स्ट्रा डायमेंशनल रियलम में रहता है। खॉन्सू को गॉड ऑफ मून, गॉड ऑफ वेंजेंस और एक ट्रैवलर भी कहा जाता है। वो मून को भी रिप्रेजेंट करता है और रात में ट्रैवल करने वालों का प्रोटेक्टर और टाइम ट्रैवल करने वालों का गार्डियन भी कहलाता है, क्योंकि वो अर्थ पे एंटर नहीं कर सकता। इसीलिए वो एक खास इंसान को चुन के उसे कुछ पावर्स एंड एबिलिटीज प्रोवाइड करता है और वो वॉरियर मून नाइट कहलाता है। अब हम लोग पावर्स एंड एबिलिटी डिस्कस करते हैं। पहला, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, 60 टन तक के वजन को उठा सकता है। दूसरा, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, कितना भी मार लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तीसरा, और अगर गलती से चोट लग भी जाए तो इसके पास है रीजनरेटिंग हीलिंग फैक्टर। चौथा, इमॉर्टैलिटी, मैजिक मैनिपुलेशन, जिसमें इंटरडायमेंशनल टेलीपोर्टेशन, टेलीपैथी, हीलिंग द इंजर्ड, चोट खाए लोगों को हील कर सकता है। खॉन्सू के पास रिजरेक्शन की पावर है। वो मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है। वो अर्थ को एक ला सकता है, धरती हिला सकता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं अर्थ को एक के बारे में। 9, और नॉर्मल ह्यूमन को सुपर ह्यूमन पावर दे सकता है। 10, लूनाकिनेसिस, मतलब मून रॉक से बने ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर सकता है। और एक स्टोरी लाइन में तो इसने म्योनीर को भी कंट्रोल किया है, क्योंकि म्योनीर भी उड़ू मेटल का बना हुआ है और उड़ू मेटल मून रॉक का ही पार्ट है। एब्जॉर्प्शन, किसी भी बीइंग के पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है और उसे अपने पास रख सकता है। और आखिर में वो एक सुपर जीनियस है, वो एक गॉड लेवल जीनियस है। तो चलिए अब हम लोग मून नाइट की ओरिजिन डिस्कस करते हैं। मून नाइट का असली नाम मार्क स्पेक्टर है और वो बचपन से ही डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का शिकार था। मून नाइट बनने से पहले उसके पास 3 पर्सनैलिटी डेवलप हो चुकी थी। पहला मार्क स्पेक्टर, दूसरा स्टीवन ग्रांट, तीसरा जैक लॉकली। मार्क यूएस मरीन कॉर्प में 3 साल रहता है, जिसके बाद उसके सीनियर्स को उसके डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर का पता चल जाता है और उसे वहां से निकाल दिया जाता है। उसके बाद वो CIA ज्वाइन करता है और CIA के बाद वो इलीगल फाइटिंग का हिस्सा बनता है। फिर वो एक मर्सनरी बनता है जिसमें वो पैसे लेकर लोगों को मारने का काम करता है। इसी मिशन के बीच उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट मिलता है आर्कियोलॉजिकल डिग का। यहाँ मार्क रॉयल बुशमैन नाम के एक आदमी से मिलता है और आर्कियोलॉजिस्ट की मदद करता है। और इसी डिग पे उन्हें मून गॉड खॉन्सू की स्टैचू मिलती है। फिर रॉयल बुशमैन को लगता है कि यहाँ आर्कियोलॉजिकल डिग पे खजाना है, इसीलिए वो एक एक करके सारे लोगों को मारना शुरू कर देता है। और जब मार्क उसे अपोज करने जाता है तो वो मार्क को भी बहुत बुरी तरह से मार मार के अधमरा छोड़ देता है। अब मार्क किसी तरह से खॉन्सू के स्टैचू के पास पहुंचता है और खॉन्सू उसके माइंड में आके उससे डील करता है कि तुम मेरे सेवक बन जाओ, मैं तुम्हारी जान बचा दूंगा। मार्क बिना सोचे हाँ कर देता है और तभी से मून नाइट की पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है। अब उसके पास टोटल 4 पर्सनैलिटी हो गई है। पहला मार्क स्पेक्टर, जो कि एक मर्सनरी और एक ट्रेन फाइटर है। दूसरा स्टीवन ग्रांट, जो कि एक बिलियनर प्लेबॉय। तीसरा जैक लॉकली, जो कि एक टैक्सी ड्राइवर है और वो मून नाइट के लिए गली कुची की खबर रखता है। और चौथा मून नाइट, जो कि खॉन्सू ने दिया है मार्क स्पेक्टर को गिफ्ट पे। सो गाइज, यहीं पे कंप्लीट होती है हमारे मून नाइट की ओरिजिन स्टोरी। तो आज की बैठक यही समाप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी कॉमिकर्स, बी कॉमिकर्स, बी कॉमिकर्स, बी कॉमिकर्स, बी कॉमिकर्स, बी कॉमिकर्स।